सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वसंत पढ़ते हैं। वसंत का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। इसका प्रश्नोत्तर और दोहा लिखने के लिए आप लोग को दिया जा चुका है। शब्दार्थ भी आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी वसंत की कॉपी में लिखी होगी। आज इस दोहे का मैं अर्थ बता रही हूँ। आपका शीर्षक ही दिया हुआ है कबीर की साखियाँ। साखियाँ का मतलब क्या होता है? साखी यानी साक्षी। संस्कृत का शब्द है साक्षी यानी प्रमाणिक, जो कि प्रूफ है, प्रमाणित है। प्रूफ किसको कहते हैं? प्रूफ है, प्रमाणित है, यानी जो सच है। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास के जो भी दोहे होते थे वो सच्चाई के बहुत करीब होते थे। जो समाज में चल रहा है उसी को देखकर कबीरदास ने अपने दोहे में लिखा है। इनका दोहा बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान देने वाला है। तो पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। मतलब कि संत व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के ज्ञान से हमको मतलब होना चाहिए, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, न कि उनकी जाति पूछनी चाहिए कि अगर वो छोटी जाति का है तो उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अगर बड़ी जाति का, ऊंची जाति का है तो उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हमें उसके धार से मतलब होना चाहिए, न कि उसकी म्यान से। म्यान मतलब क्या होता है? इसमें तलवार रखा जाता है। दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है उलट होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटी हैं वही एक की एक। कबीरदास कहते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, यदि आपको कोई गाली देता है, तो आप उलट के उसको गाली को मत दीजिए, उस अपशब्द को उलट के फिर उसको मत बोलिए, क्योंकि वो एक का एक ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको फिर बोलते हैं तो वो अनेक हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, और फिर आप उसको बोलिएगा, फिर वो आपको बोलेगा, फिर आप उसको बोलेंगे, फिर वो आपको बोलेगा। इस तरह से वातावरण में गंदी बातें फैलती जाएंगी, जो कि मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। गाली और अपशब्द सुनने में अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो क्या करना चाहिए? हमें उलट के अपशब्द बोलने वालों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक का एक ही रहेगा। ये क्या है? समाज कल्याण की भावना है, और उसके लिए समाज को अच्छे बनाए रखने के लिए, समाज में सद्वृत्ति लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपशब्द कोई मुझे बोले भी तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी उन वैसे भक्तों के लिए बोलते हैं जो कि भगवान का सुमिरन तो कर रहा है, लेकिन उसका मन भगवान में नहीं लग रहा है। उसका मन कहाँ है? दसों दिशाओं में घूम रहा है। उसके हाथ में तो माला फिर रहा है, माला का वो क्या कर रहा है? माला फेर फेर के भजन कर रहा है। जीव में भगवान का नाम भी है, जीव उसका भगवान के नाम का उच्चारण भी कर रहा है, सुमिरन भी कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है दसों दिशाओं में घूम रहा है। तो कबीरदास जी का कहना है कि यह सच्चा सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन क्या है? एक सेकंड के लिए भी हम भगवान को याद करें, लेकिन हमारा मन कहाँ लगे? भगवान में लगे। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में जाके भक्तों को प्रणाम करते हुए, उन हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान रहता है मंदिर के बाहर खोले उनके चप्पल पर, कि कहीं उनका चप्पल कोई चोरी करके ना ले जाए। तो ये सच्चा सुमिरन नहीं है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखें में खरी दुखेली होए। कबीरदास जी का कहना है कि किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को भी कभी भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु की भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत काम की वस्तु होती है।
कभी वो हमारे बहुत उपयोग की वस्तु हो जाती है, और कभी उसको छोटा समझ के यदि हम उसको उपेक्षित करते हैं तो जैसे कि आप मान लीजिए आपके पैर के नीचे पड़ने वाला जो तिनका होता है वो भी कभी आपके आँख में पड़ जाए तो आपको क्या करता है, बहुत कष्ट देता है। इसीलिए छोटी से छोटी वस्तु की भी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। हर वस्तु महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह एक हमने दोहा पढ़ा था ना कि जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवारी, यानी कि सुई कितना छोटा चीज़ है और तलवार तो बहुत बड़ा चीज़ है। आप सुई को फेंक दोगे और तलवार को रखोगे कि नहीं ये बहुत बड़ा है, तो जब एक बटन टूट जाएगा तो तलवार उस बटन को लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। इसीलिए छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत काम की होती है। तो हमें हर चीज़ की क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, 5वां दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं उस व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी बैरी नहीं है। किस व्यक्ति के लिए? जिसका अपना मन पवित्र है, जिसका अपना मन शीतल है, उस व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। ठीक है। या आपा को डारी दे, आपा मतलब घमंड, या तो अपने आपा को, अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को यदि आप छोड़ देते हो और सबसे अच्छी तरह से मिलते हो, अच्छी तरह से बात करते हो, तो क्या होता है, हम अपने अहंकार को त्याग कर सबके प्रिय बन जाते हैं, सबके प्रिय पात्र बन जाते हैं। व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पे बताते हैं ना हम लोग कि रावण का सर्वनाश क्यों हो गया? घमंड के कारण। उसको बहुत घमंड हो गया था कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी संसार में और न दूजा है, अपने ही सर को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उसको लगता था, रावण को लगता था कि भगवान तो हमारे बस में है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसको घमंड हो गया था। इसीलिए जो व्यक्ति अपने अहम भाव को त्याग देता है वो सबका प्रिय हो जाता है। और कभी भी क्या करना चाहिए, हमें किसी से भी मीठी वाणी, मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। हमेशा अच्छा बोलने वाले क्या होते हैं, सभी के प्रिय पात्र होते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हमें बोलने में पैसा नहीं लगता है। आपको बोली कहीं जाके बाज़ार में ख़रीदना पड़ता है, पैसा लगता है उसमें? नहीं लगता है। तो हमें हमेशा मीठा, कबीरदास जी का कहना है कि हमेशा मीठी बोली बोलना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, मधुर बात बोलकर, अच्छी बात बोलकर किसी के भी प्रिय पात्र बन सकते हैं। और तब लोग क्या करते हैं, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जो अच्छा, और प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अच्छा नहीं लगता है। हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। इसलिए अच्छे बनने के लिए सबसे अच्छी बात करनी चाहिए। और कबीरदास जी का दोहा का मतलब, पढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ उसका पढ़ना नहीं है। क्या करना है, उसको पढ़ के याद करके भूल जाना नहीं, उसको कोशिश करना है कि अपने जीवन में भी उतारें। पूरी तरह से नहीं उतारें, क्योंकि ये कब का दोहा लिखा हुआ है पता नहीं, उस समय का वातावरण कैसा होगा, ये आज भी प्रायोगिक है। लेकिन हम उसको कुछ हद तक तो अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।